फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने वर्क प्लेस में बहुत सारी दिक्कत आती है। उन्हें खुद समझ में नहीं आता है कि उनमें कमी है या उनके साथ काम करने वालों में दिक्कत है या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही दिक्कत है, और उनको किसी ना किसी तरीके से रोज प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज जानते हैं क्या होती है ऑफिस में प्रॉब्लम्स और क्या होती है ऑफिस पॉलिटिक्स। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब हम कोई नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो लोग हमें पूरे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, पूरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो हमारे इतने अजीज बनने की कोशिश करते हैं कि पूछिए नहीं, कि जैसे वो हमारे बहुत खास है, वो हमसे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं जिससे हम अपने आप को पूरी तरीके से रिवील कर दें। एंड फ्रेंड्स, यहीं से ही शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये जो हमारे खासम खा लोग बनने की कोशिश करते हैं वही लोग हमारी सारी बातें जानकर दूसरों को रिवील करना शुरू कर देते हैं, यानी कि दूसरों को हमारा तमाशा बनाना शुरू कर देते हैं, दूसरों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। सो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आपको शुरू में ही, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो, आपको अपना ये एटीट्यूड कैरी करना है कि भाई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यानी कि हर एक से आपको मुस्कुरा कर मिलना है, हर एक से बहुत अच्छे से मिलना है, लेकिन अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, इवन देन अपने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें ही बतानी है और कम बतानी है। इनफैक्ट आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में पुराने भी हो गए हैं और आपको वहां पर दिक्कतें हो रही हैं, तब भी मैं आपसे कहूंगी कि आप यही एटीट्यूड कैरी करिए कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हाउ टू सर्वाइव इन जॉब। कई बार क्या होता है कि लोग हमारे सामने इतनी ज्यादा अड़चने पैदा करते हैं कि हमें सर्वाइवल में ही दिक्कत आती है। अब हमें लगता है कि भाई ये जॉब छोड़ना ही मुनासिब है, लेकिन भाई ये जॉब छोड़ दो, दूसरी जॉब छोड़ दो, तीसरी जॉब छोड़ दो, तो भाई ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। रोज रोज जॉब मिलना ही एक तो मुश्किल होता है, और उसमें भी दूसरों की वजह से जॉब छोड़ दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। बात ये आ रही है कि काम काज करना तो बहुत दूर की बात है, सर्वाइव कैसे करा जाए। सो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको एक एटीट्यूड कैरी करना है कि भाई इस जगह पे मैं काम करने आई हूँ या काम करने आया हूँ, मुझे यहाँ पर जॉब करना है, और ये मेरा लास्ट है, ये मेरी पूरी लाइफ नहीं है, ये लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। तो वहां पर बुरा मानना, उदास होना या वहां की बातों को दिल पे घर कर लेना या उन बातों को लेकर स्ट्रेस्ड होना, ये गलती से भी मत करिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इस जॉब में मैं जमने आया हूं, यानी कि इसकी उसकी उसकी वजह से नहीं आया हूं। यहाँ पर मुझे सर्वाइव करना है, यहाँ पर मुझे टिकना है, और ये फैसला सिर्फ मेरा है। अब जो नेक्स्ट बारी आ रही है कि ऑफिस में एक तबका ऐसा होता है कि जो आपके अगेंस्ट में ही खड़ा रहता है। इनके पेट में पता नहीं कौन सा दर्द होता है और इनका हमने क्या बिगाड़ा होता है कि ये हमेशा अगेंस्ट में ही खड़े होते हैं, यानी कि ये जब भी हमारे बारे में बोलेंगे सो जहर ही बोलेंगे। इनका हमारे से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अड़चने पैदा करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से लीजिएगा, ये जो अड़चने पैदा करने वाले लोग हैं या अगेंस्ट में खड़े होने वाले लोग हैं या खामखा चिढ़ने वाले लोग हैं, इनसे आपको परेशान नहीं होना है। इनको एज ए चैलेंज लीजिए और इनसे जब भी आप बात कर रहे हैं बहुत मुस्कुराकर और अच्छे से बात करिए। इनके तीखे और अजीब से कमेंट्स जो होते हैं या जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको या तो इग्नोर कर दीजिएगा, पूरी तरीके से इग्नोर, कि आपने सुना ही नहीं और आपके कानों में ऐसी फालतू की बातें पड़ती ही नहीं, लेकिन कभी आपको उनको जवाब देना पड़े सो वन लाइनर ही स्टेटमेंट बोलिएगा, इनसे ज्यादा मत उलझिएगा। देखिए, इनकी इमेज ऑर्गेनाइजेशन में कोई हो ना हो, लेकिन अगर आपको अपनी इमेज और ग्रोथ के लिए काम करना है सो आपको इस तरीके के जो स्नीकी लोग होते हैं इनसे कतई नहीं उलझना है। और इसी में फ्रेंड्स नेक्स्ट कैटेगरी आती है, ये चिढ़ने वाले लोग तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये मजाक भी बनाते रहते हैं, यानी कि आप कैसे उठ रहे हैं, आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, आपके कोई भी एक पॉइंट या कोई भी बात पकड़कर ये हर समय और दूसरे लोगों के साथ, यानी कि और दूसरे निकम्मों के साथ बैठकर गॉसिप्स करते रहते हैं। सो ये जो निकम्मे टाइप की एक जो कॉम होती है, ये जो हर ऑफिस में पाई जाती है, ये जो खुद कामचोर होते हैं, खुद किसी काम के नहीं होते, खुद नकारा होते हैं, और किसी और कंपनी में जाए तो ये सर्वाइव भी नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक मेंटालिटी पाल कर रखते हैं। ये क्या करते हैं, इनको जो दूसरा काम करने वाला है या दूसरा जो उठने वाला है उसके लिए इनको ये रहता है कि भाई इसको किसी तरीके से आउट करो, या इनको एक तरीके से ये भी लगता है कि खेलने के लिए खिलौना मिल गया, क्योंकि भाई ये तो है तो बेसिकली निकम्मे, ये आते जाते या तो आपका मखौल उड़ा
उड़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या आपकी टांग खिंचाई करते हैं। आपको गलती से भी ऐसे लोगों को समय नहीं देना है और इनके किसी भी वाहियात स्टेटमेंट या किसी भी वाहियात मजाक का कोई भी जवाब नहीं देना और ना ही उससे डिस्टर्ब होना है। क्योंकि यहाँ पर मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगी कि अगर सपोज सड़क में कोई कुत्ता भौंक रहा है और आप अपने घर में कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं और आपको बार बार उस कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ रही है, वो भौंक रहा है भौंक रहा है भौंक रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस उसको इग्नोर करते और किसी तरीके से अपनी खिड़की और अच्छे से बंद करते हैं, दरवाजा अच्छे से बंद करते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। आप गलती से भी ये काम नहीं करते कि आप नीचे कुत्ते को जाकर मारें पीटे या कुत्ते से कहें प्लीज कुत्ते भाई चुप हो जाओ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं या मैं सो नहीं पा रहा हूं। द सेम वे ऑफिस के जो लोग होते हैं, अब मुझसे वो वर्ड मत बुलवाइए, ये होते उसी कैटेगरी के हैं। अब बारी आ रही है फ्रेंड्स कि अपने बॉस को कैसे हैंडल करा जाए। बॉस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप इनको ज्यादा सजेशंस देने लगो, ज्यादा एडवाइस देने लगो, तो इनको लगता है कि भाई ये हमसे ज्यादा कॉम्पिटेंट है या हमसे ज्यादा हाई होने की कोशिश कर रहा है या इसको अपना ज्ञान झाड़ने की ज्यादा आदत है। जो कोई भी बॉस, जो नॉर्मल से भी नॉर्मल कैटेगरी के बॉस की बात करी जाती है, उनको भी ये चीजें रास नहीं आती और ना ही डाइजेस्ट होती है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सो एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको अपने वर्क प्लेस में टिकना है यानी कि जॉब करनी है, सो पहली चीज तो अपने जो बॉस है, अपना जो रिपोर्टिंग हेड है, उससे एक कदम पीछे रहिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। यानी कि जहां पर आपसे वो एडवाइस मांग रहे हैं, जहां पर वो आपसे सलाह मांगी जा रही है, वहीं पर अपनी एडवाइस दीजिए और उनकी ड्यू रिस्पेक्ट के साथ दीजिए। उन्हें गलती से भी ऐसा ना लगे कि आपने उनके सम्मान में कोई ठेस पहुंचा दी। दूसरी चीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कर रहे हैं, सो जाते के साथ ही आप अपने बॉस से बड़ी बड़ी बातें मत बोलने लगिए, क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी बातें होती है वो एक तरीके से स्टोर करके कहीं रखी जा रही होती है और बाद में वही बॉम्ब बना के आपके ऊपर फेंकी जाने वाली है। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, सो अपने बॉस को बहुत अच्छे से पहले ऑब्जर्व करें, उनका नेचर समझे, उनका एटीट्यूड समझे, उनका हैबिट समझे, उनका इंटरेस्ट समझे एंड अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करें। जैसे कहते हैं ना, हर एक का एक कैरेक्टर होता है, यानी कि उसको कुछ कुछ चीजें करने की आदत होती है, कुछ कुछ चीजें पसंद होती है, कुछ कुछ चीजें बिल्कुल नापसंद होती हैं। सो आपने अगर थोड़े दिन ही कायदे से ऑब्जर्व कर लिया, सो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आपको उनको हैंडल करना भी आ जाएगा। इसी में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑफिस में आपका कोई भी कितना भी घनिष्ठ मित्र बन जाए, लेकिन कभी भी आप अपने बॉस की बुराइयां मत करिएगा, क्योंकि वो चीजें कभी ना कभी तो हमारे दिल में आती हैं और हम भरे बैठे होते हैं कि हमें कोई अगर जरा सा भी हाँ हूं करने वाला मिल गया तो हम पट्टे से बोलते हैं। सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आज आपके हाँ हूं मिलाने वाला ये अच्छा फ्रेंड भी को आपके अगेंस्ट हो सकता है। सो आपको ना तो रिपोर्टिंग हेड या बॉस के लिए कुछ अगेंस्ट में बोलना है और ना ही कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट बोलना है। आपको जो भी चीजें, जो भी डिस्कशंस करने हैं, आप घर जाकर करिए, आप अपनी वाइफ से करिए या बाहर के किसी फ्रेंड से करिए, लेकिन ऑफिस के फ्रेंड से कतई नहीं। और इसी में फ्रेंड्स एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि कई बार हम अपने ऑफिस कल्चर में इतने घुल मिल जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, पार्टीज करना अच्छा लगता है, मिलना जुलना पसंद होता है। आज की डेट में तो बाहर ट्रिप्स भी होने लगी हैं, पार्टीज तो बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप जो ऑफिस की पार्टीज होती हैं, आप खुद जाइए। आपको अगर अपनी फैमिली को वहां पर इंट्रोड्यूस करना है, तो आप अपनी वाइफ को केवल ले जाइए, पूरे के पूरी फैमिली को मत ले जाइए। ऑफिस पार्टीज में आप अपने बच्चों को ले जाना अवॉइड करिए। द सेम वे आप अपनी ऑफिस और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंट ही रखिए। हर ऑफिस वाले को अपने घर पे इनविटेशन मत दीजिए। ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो हर दिन आपके घर आ रहे हैं और आपके घर की सारी बातें जान रहे हैं। सो यहाँ पर एक जो फाइन लाइन मेंटेन करनी होती है उसको जरूर मेंटेन करिएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि बात ये नहीं है कि इस ऑफिस उस ऑफिस या उस ऑफिस में मुझे जमना है। बात ये आ रही है कि मैंने अगर कोई पर्टिकुलर जॉब ज्वाइन करी है, तो मुझे अपने आप में वैल्यू एडिशन भी करना है, यानी कि जो काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें मुझे अपने आप को पूरी तरीके से एफिशिएंट भी रखना है, अपने आप को पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, शार्पनिंग अपने अंदर लानी कि मुझे हर चीज आनी हो। जैसे ये जो अगल बगल के हम लोग देख रहे होते हैं, ये जो सो कॉल्ड मक्कार लोग होते हैं, सो
कई बार हमारे एटीट्यूड में भी ये चीजें आती हैं कि भाई ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा, सो मैं ही इतना डेडिकेटेड क्यों हूँ, या मैं इतना हार्ड वर्कर क्यों हूँ, या मैं ही कंपनी के लिए क्यों मरा पड़ रहा हूँ, मैं क्यों इतना काम करूँ। सो बात यहाँ पे ये आ रही है कि कंपनी के लिए जो काम करना है वो तो करना है, कि भाई हम अगर पर्टिकुलर सैलरी ले रहे हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना हम ले रहे हैं उसके बदले का हमें काम करना जरूरी है। द सेम वे जब हम ऑनेस्टी से काम करते हैं, पूरा दिल लगाकर काम करते हैं फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन का तो जो भला होता है वो होता ही है, एज एन इंडिविजुअल भी हमारा भला होता है, क्योंकि हमारे कैरेक्टर, हमारी पूरी पर्सनालिटी में वो सारे ट्रेट्स आते हैं, वो सारे गुण आते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें आती हैं। सो जिस काम को, जिस जॉब में, जिस रोल में भी आप हैं, उसको पूरे ईमानदारी और निष्ठा से निभाइएगा, क्योंकि ये जो काम होता है ना फ्रेंड्स, ये बोलता है। ऊपर पे जो एम्प्लॉयर बैठा है, ऊपर पे जो ये बिग शॉट्स बैठे हैं, इनको इस ऑफिस पॉलिटिक्स से या इससे उससे मतलब नहीं होता है। इनको केवल काम करने वाला इंसान चाहिए होता है कि जिसके हिलने से इनके ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में दिक्कत हो रही होती है। सो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी का इंपॉर्टेंट टूल बनने की कोशिश करिए। इसके उसके का इम्पैक्ट या प्रभाव अपने ऊपर गलती से भी मत पड़ने दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि कहने की बात होती है, ये इग्नोर कर दो, वो इग्नोर कर दो, ये डांट दे, वो चिल्ला दे, किसी की भी बात पे आप कोई रिएक्ट मत करो। बट कई बार क्या होता है कि हम अपने आप में ना बहुत पजल्ड हो जाते हैं और कोई कुछ भी कह रहा होता है। सो यहाँ पर बात ये आ रही है कि अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बॉसेस की तो बात अलग है कि वहां पर हम थोड़ा सा मौन या चुप्पी धारण कर लेते हैं कि चल भाई तू ही बोल ले। बट अगर और लोगों की अगर मैं बात करूं कि अगर उनकी हैबिट में शुमार हो रहा है कि वो किसी भी तरीके का मजाक करें, किसी भी तरीके की लेग पुलिंग करें या पर्सनल कमेंट्स पे आ रहा है, सो उनको एक दिन बैठ के या शांति से उनको कायदे से समझा भी दीजिएगा। और यहाँ पर मैं जो समझाने का तरीका बता रही हूँ उसको जरूर ध्यान से रखिएगा। जिस जगह पे आप समझा रहे हैं वहां पर ध्यान रखिएगा कि कैमरास ना लगे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस तरीके से समझाइएगा कि ये अगर मेरी बात को कहीं और भी पहुंचा रहा है तो इसकी बात पर कोई विश्वास ना करे। तीसरी चीज, अगले पर्सन का भी कोई ना कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर या उसकी भी ऐसा कोई पॉइंट जरूर ढूंढ लीजिएगा कि जिसमें आपको उसका नेगेटिव पॉइंट पता लग जाए या उसकी दुखती नर्व्स पता लग जाए। यानी कि आपको उसको पूरी तरीके से छेड़ना नहीं है, लेकिन उसको ये जरूर एहसास दिला देना है कि मुझे भी भाई तेरी सारी बातें मालूम है। तो ये जो हल्का सा जो डर क्रिएट करा जाता है वो अगले को बिठाकर जरूर क्रिएट कर दीजिएगा। इसमें एक चीज और बताना भूल गई, उस बंदे को जब ये क्लास लेने बैठेंगे सो ध्यान रखिएगा कि उसके जो और 2-3 जो चापलूस उसी टाइप के लोग हैं उनकी पूरी की पूरी मंडली को मत उठा के बिठाइएगा, एक इंसान की क्लास लीजिएगा, उसको हैंडल करना आपके लिए इजी रहेगा। फ्रेंड्स, इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि ऑफिस के जो तनाव होते हैं, जो स्ट्रेस होते हैं और बहुत सारी बातें, कई बार कई सारी चीजें हम घर पे नहीं बता पाते हैं, या हमें लगता है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को बताएंगे तो वो अनड्यू डिस्टर्ब हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे, या हर समय उनको यही चिंता लगी रहेगी कि हम ऑफिस में कैसे हैंडल करते हैं। सो ये जो कहीं ना कहीं ये जो पीस ऑफ माइंड है ये हमें बीमार करता है। कई बार क्या होता है कि हम ऑफिस का इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, दुनिया भर की जो बीमारियां होती हैं ये हम अपने से लगा बैठते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा कि भाई ये ऑफिस नहीं, वो ऑफिस नहीं, कोई और ऑफिस होगा, लेकिन अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपकी पूरी लाइफ नहीं है। कल को आप ये जॉब छोड़ेंगे या कल को आप रिटायर्ड होंगे, सो जो लोग आपको पसंद नहीं है आप उनका साथ बिल्कुल छोड़ देंगे, आप उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। सो बात ये आ रही है कि जब कल को उनसे कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि मसलन उनसे कुछ ही दिनों का साथ है, ठीक है, या कुछ सालों का साथ है, सो उनके लिए जीवन भर की ये बीमारियां क्यों साथ लगा रहे हैं, ये छोटी सी बात जरूर समझिएगा। या कभी आप अपने मानसिक तनाव से क्यों ग्रस्त हो रहे हैं, या आप अपनी आंखों में आंसू क्यों ला रहे हैं, ये चंद निकम्मे या नीच लोगों के लिए। प्लीज टाइम टू टाइम अपनी काउंसलिंग जरूर करिएगा और अपने दिमाग को शांत करते चलिएगा कि नीच निकम्मे लोगों का साथ थोड़े दिनों का है, हमेशा के लिए नहीं है। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट सबसे ज्यादा मैटर करता है कि एट लास्ट आपको अपने दिमाग में ये हमेशा ठान के रखना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये नहीं कि ये मुझे जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए है या चाहे बाहर रहते हुए, मेरे लिए ये जॉब अगर अभी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, या मेरे घर का काम चल रहा है, या मेरा इसके बगैर काम नहीं चलेगा। सो कोई मुझे कितना भी डिस्टर्ब कर ले, या कोई मुझे कितना भी किक तो कौन मारते हैं, अगल बगल के आजू बाजू ये फालतू के लोग ही भगाने की कोशिश करते हैं, और तो किसी को मतलब होता नहीं अगर आपका काम सही है। सो अगर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ऑफिस के जितने भी वाहियात लोग हैं इनको मैं तवज्जो नहीं दूंगा, ये मेरे लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर टिक के रहूंगी या टिक के रहूंगा, और इनकी यहाँ पर कोई औकात नहीं होगी। सॉरी, ये वर्ड थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर से यही यूज करूंगी कि इनकी कोई औकात नहीं होगी कि ये मुझे निकाल पाए। इस वीडियो को सम अप करते हुए सिर्फ इतना कहूंगी कि अपने दम पर हर जगह जीना सीखें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने दम पर जीना सीखना है, अपनी शर्तों पर जीना सीखना है, और अपनी पर्सनैलिटी अपने चेहरे पे इतना तेज रखना है कि ये जो जितने भी लोग भौंकते हैं ना, उनकी हिम्मत ना पड़े। आपकी एक नजर ही काफी हो कि आपकी नजर देखते ही इनमें खौफ बैठ जाए। तो थोड़ा बहुत खौफ नाम की चीज है ना, ये भी लोगों में होना बहुत जरूरी होता है। सो होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको अगर अपने ऑफिस में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मैं कोई ज्योतिष या पंडित नहीं हूं कि मैं आपसे कह दूं कि भाई आप ये खिलाने लगो, आप मंदिर में वो दान करने लगो, आप ऐसा टोटका करने लगो, आप वो करने लगो। नो, नॉट एट ऑल। ये कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने जेहन पर बस बसा लीजिएगा। आपके वर्क प्लेस में ना अभी ना तभी ना कभी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जिसमें लगा होगा कि भाई ये तो अभी इंप्लीमेंट करना है, सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।